गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हाइपरबोला यानी अति परवलय, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 मैथ एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 11 के तहत टॉपिक आज का रहेगा हाइपरबोला यानी अति परवलय। अति परवलय के बारे में जैसा कि इससे पहले हम लोग परवलय यानी सर्किल और ये सब हम लोग देख रखे हैं ऑलरेडी। तो आज का टॉपिक रहेगा पैराबोला यानी अति परवलय। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अति परवलय यानी हाइपरबोला हम देखें। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, तो ये कह रहा है कि हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी हाइपरबोला उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। सेट यानी समुच्चय है। इन ए प्लेन, एक समतल में, यानी एक समतल में उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो कि द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, यानी उन बिंदुओं का डिफरेंस अंतर किससे, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड बिंदुओं से जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है ना, वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यानी जैसा कि अभी ये जो डेफिनेशन है इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें, अभी फिगर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें तो ये डेफिनेशन हम ये और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये इसका यदि फिगर हम देखें तो जैसा कि इस पॉइंट को हम अकॉर्डिंग टू द फिगर देखना चाहें तो ये हमारा फिगर रहेगा। ये जैसा कि समतल में ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है यानी ओ, जिसका कोऑर्डिनेट हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0 0। ठीक है ना, यहां से ये हमारा फिगर आएगा, ये रहा, ये फिगर। ये यदि हम यहाँ एक फिक्स पॉइंट ले लें या यहाँ ले लें, सपोज करो, चलो ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है, यानी हेड कहलाएगा, शीर्ष। तो ये शीर्ष हो गया, ये भी हमारा शीर्ष ही है, शीर्ष। इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारा फोकस है। ये मान लें हम F1 तो ये हमारा हो जाएगा F2, यानी टू फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट अभी हमने डेफिनेशन में देखा, दैट फिक्स पॉइंट विल बी, क्या होगा, वो फोकस ही होता है। ये दोनों फिक्स पॉइंट ये फोकस हो गए। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यदि हम देखें तो ये बोल रहा है ये डिस्टेंस उन दोनों फिक्स बिंदुओं से, उन बिंदु का जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस का डिफरेंस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी PF2 और यहां हम ये यदि डिस्टेंस ले लें तो ये हमारा आ गया PF1। तो PF2 एंड
Pf1 minus Pf2 will be equal to a constant, that constant is denoted by 2a। तो ये हमारा हो जाता है Pf1 minus Pf2 इक्वल टू 2a। ठीक है। आइदर यदि हम सेकेंड पॉइंट ले लें, सपोज करेंगे ये हमारा P पॉइंट यहाँ आ गया, इसको यदि हम P1 मान लें, चलो ये P1 हम कर दें कि अगेन हम P2 एक पॉइंट ले लिया, अनदर पॉइंट हमने ले लिया P2। तो यदि P2 ले लिए तो P2 और F2 और ये P2 और F1, यहाँ भी यही कहानी आएगा, यानी इसी के इक्वल हो जाएगा P2F1 माइनस P2F2। ठीक है। तो ये हमारा इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। और इसके साथ ही हम कुछ पॉइंट इसका क्लियर करके चले तो ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे क्या कहलाती है, फोकस कहलाएगी। फोकस और नाभि भी कहते हैं, नाभि, फोकस या नाभि। तो ये भी हमारा नाभि हो गया। ठीक है। तो ये हमारा दो नाभि हो गए, दो शीर्ष हो गए। शीर्ष को हम चाहें तो डिनोट कर सकते हैं A एंड B, हमने ले लिया शीर्ष को। तो अब यहां से ये जो दो नाभि और ये जो शीर्ष है, इसका क्या करें, कोऑर्डिनेट देखना है हमें। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज करें कि ये जो O है, O पॉइंट से इसकी दूरी जो डिस्टेंस होती है शीर्ष की, ये पॉजिटिव में, यानी कोऑर्डिनेट का क्या है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश में क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये डिस्टेंस हमने A ले लिया और इससे नाभि का जो डिस्टेंस है, यानी F1 का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, C ले लिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि शीर्ष का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा A0 और नाभि का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, C0। ठीक है। अगेन हम यदि इसके अपोजिट साइड चले तो ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड है, यानी द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे तो सेम डिस्टेंस है, यानी ये हमारा आएगा, इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा -a एंड 0। नेक्स्ट ये F2 का यदि देखें तो -c एंड 0। ठीक है। इसके साथ ही दो पॉइंट और क्लियर करके चले। ये जो दोनों नाभियों से होकर जाने वाली जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द टू फोकस पॉइंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ एक्सिस, अक्ष, ठीक है ना। ये हमारा अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसको अनुप्रस्थ एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। नंबर सेकेंड, जो मूल बिंदु से जा रहा है, जो मूल बिंदु से जा रहा है, यानी ओरिजिन से, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। इसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस, यानी संयुग्मी अक्ष। इसको हिंदी में यदि देखें तो बोलेंगे संयुग्मी अक्ष, ठीक है। तो ये हमारा संयुग्मी अक्ष हो गया, यानी कंजुगेट एक्सिस हो गया।
एंड जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ एक्सिस अक्ष हो गया। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड हम यदि देखना चाहें तो जैसे पैराबोला में हम लोगों ने डिफाइन किया था नाभि लंब, तो यहाँ भी नाभि लंब होता है। ये नाभि लंब हमारा ये जाएगा, ये नाभि लंब कहलाएगा। ठीक है ना, यानी ऑन द हाइपरबोला दैट 2 पॉइंट which is perpendicular on the transverse axis and passes through focus is called नाभि लंब, उसे नाभि लंब हम कहते हैं। यानी अति परवलय पर वह दो बिंदु दैट 2 पॉइंट, ठीक है, which is क्या that 2 points on the hyperbola which is passes through the focus and perpendicular to the transverse axis, यानी अनुप्रस्थ अक्ष पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, that line is called नाभि लंब। वो जो लाइन होगी, ये जो लाइन आएगी हमारा, यानी सपोज करें हम इसको क्या नोट कर लें, चलो S1 एंड S2 से यदि नोट कर दें तो S1 एंड S2 विल बी कॉल्ड नाभि लंब कहलाएगा। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करें, कुछ अपना डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, ये जो नाभि लंब है, ये नाभि लंब की लंबाई S1 S2 यदि हम नाभि लंब मान रहे हैं तो इसकी लंबाई होती है 2b² डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ b तो हमने लिखा नहीं, कहीं b हमने नहीं दर्शाया, लेकिन b यहाँ हमने ले लिया। ठीक है ना, तो अभी हम आगे इसमें पॉइंट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज मीन्स b मीन्स क्या है। तो b को अभी हम डिफाइन कर लेंगे। वैसे भी हमें पता है b मीन्स क्या है। ये जो a c का जो रिलेशन चलता है, एक इक्वेशन है रिलेशन का a b एंड c में, तो ये हमारा b इक्वल टू होता है रूट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b। ये हमारा b होता है। क्लियर है। तो यहां से यानी b कॉन्जुगेट एक्सिस पर एक ऐसा डिस्टेंस होता है, एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो इस रिलेशन को क्या करे, फॉलो करे। ठीक है ना, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड b। तो वो ये b y एक्सिस पर एक हम डिस्टेंस ले लेते हैं b, ये इस टाइप से, ये। ठीक है ना, और ये रिलेशन हमारा ऐसा है कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो रूट निकलेगा वो इक्वल टू हो जाएगा b। तो हम वैल्यू ऑफ b कैन बी डिफाइन एज द रिलेशन सो ऑन। ठीक है, इससे रिलेटेड हम यदि आगे चले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उसकी ये लाइन है। ये डेफिनेशन का लाइन यदि हमें क्लियर है तो हम इसका समीकरण यानी इसका अभीष्ट समीकरण रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैन बी फाइंड आउट बाय द अप्लाइंग बेसिक कांसेप्ट ऑफ द डेफिनेशन pf1 minus pf2 equal to p2f1 minus p2f2 equal to 2a, यानी ये कांस्टेंट डिस्टेंस। तो यहाँ से अब हम सीधे डायरेक्ट चलना चाहेंगे कहाँ, अब चलना चाहेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए अभी अभी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ देखा, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए
अगेन हम यहाँ एक स्मॉल ड्रा कर लेते हैं हाइपरबोला। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यानी अनुप्रस्थ एक्सिस है, अक्ष है, और ये ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस है। तो यहां से हम यदि F1 डिनोट करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट है C एंड 0। ये हो गया हमारा A एंड 0, अगेन ये हो गया -A0 एंड ये आ गया -C0। यहाँ हम कोई एक पॉइंट सपोज करेंगे, यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया P X एंड Y। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कहानी, टोटल कहानी निकल जाएगी। तो ये यदि हमने यहाँ पॉइंट अभी ले लिया P, ये F1 एंड ये हमारा F2 है। क्लियर है? तो यहाँ से हम डायरेक्टली आ जाएं, PF2 माइनस PF1 विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2A होना चाहिए ना। यहाँ से PF2 PF1 की वैल्यू हम यहाँ डिफाइन करते हैं, रखते हैं। तो ये यदि हम रख दें तो PF1 इसका कोऑर्डिनेट क्या है? PF2 पहले रखना है, PF2 यानी इसका हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा x माइनस सी का, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अगेन रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा हम ये जो वैल्यू लिखे, इस वैल्यू को हम क्या करें? इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आगे एक दो स्टेज में अभी जैसा कि हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल के सामने आते हुए नजर आएगा। तो ये हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो माइनस है, इस पोर्शन को हम ले जाते हैं कहाँ? अगले साइड में, यानी अपोजिट साइड में। तो ये हमारा मिलेगा x माइनस सी का x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला। ठीक है ना। अगेन हम क्या कर सकते हैं? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख सकते हो कि बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या मिल जाएगा? x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस रूट x माइनस सी का, ये बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, अब ये यदि मिल गया तो अगेन हम इसको क्या करें? इसको एक्सपेंड कर दें। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये आज मिलेगा हमारा अगेन x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में मिल गया 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये मिला, ठीक है ना। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। और क्या बचा, तो जो बचा वो हम लिखना चाहते हैं, ऊपर लिखते हैं अभी। ये जो बच गया ये हमारे पास यहाँ पे जो -2xc है उसको फिर हम क्या करें, साइड कन्वर्जन कर दें, इस साइड में ले आए तो मिल जाएगा 4xc इक्वल टू 4a स्क्वायर को भी हम इस साइड लेके आना चाहते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4a रूट 1 माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये लाइन मिला। और ये यदि लाइन हमें मिला तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4a डिवाइड कर दें, तो 4a से हम यहाँ डिवाइड कर दिए तो ये 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो ये बच जाएगा xc बाई a माइनस a इक्वल टू रूट 1 माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद जस्ट बाद एक या दो लाइन के जस्ट बाद अभीष्ट इक्वेशन यानी अभीष्ट समीकरण ऑफ द हाइपरबोला निकल के आने वाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से अब हम अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो कि अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ये यदि हम कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xc इक्वल टू ये इस साइड का हमारा रूट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यानी ये मिल जाएगा। और ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे, लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc और प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला, ठीक है ना। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें तो 2xc और 2xc ये दोनों के दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस यहाँ अगेन हम देखें xc और xc कैंसिल आउट हो गया, हाँ ठीक है। अब चले हैं तो यहाँ से इसको हम यदि सॉल्व करना चाहें तो क्या मिल जाएगा, ये इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम अब अगेन देखें हम क्या करते हैं, हम अब कहेंगे कि यहाँ इस एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लाना चाहते हैं और इस साइड लाकर एक्स स्क्वायर को यदि हम कॉमन ले लें तो मिल जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 मिला। वाई स्क्वायर को भी इसी साइड उठा लें तो वाई स्क्वायर यहाँ मिल गया इक्वल टू सी स्क्वायर और इस ए स्क्वायर को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम इस नतीजा पर पहुंचे कि ये हमें मिला, ये जो मिला है ये इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर दें तो हम एलसीएम लेके लिखे हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगेन हम क्या करें, फाइनल हमारा इक्वेशन हम अपने समीकरण पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से क्या करें, डिवाइड कर दें। तो हम यदि दोनों पक्षों में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑलरेडी ए स्क्वायर है, यहाँ हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिए माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है ना। और ये यदि इक्वल टू में 1 आ गया तो ये भी हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। और जैसा कि अभी हम डेफिनेशन के तहत देख रहे थे कि वहां ए बी एंड सी में एक रिलेशन हमने लिखा था क्या b इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, तो इट मीन्स कि ये बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हमारा हो जाता है क्या हो जाता है b स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या निकाल लिए अपना समीकरण निकाल लिए, यही समीकरण दिस इज द required इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यही हमारा हाइपरबोला का अभीष्ट समीकरण है। अब इस चैप्टर के तहत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन अभी हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे जो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या पूछा जाता है, सारे डिटेल जो अभी तक हम लोगों ने देखा तो सारे डिटेल हम लोगों को पता है, ठीक है। हाँ ये जरूर याद रखें कि कहीं नाभि लंब पूछेगा, नाभि लंब, तो नाभि लंब की लंबाई एस हम लिखे थे S1, तो या S1 S2 मान लें, तो ये जो हमारा नाभि लंब की लंबाई ये है 2b स्क्वायर बाई a। ये ध्यान रखें ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि दोनों नाभियों का इक्वेशन क्या है हमें पता है, दोनों नाभियों का इक्वेशन कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो वहां से इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इक्वेशन पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट, यानी लाइन ही है ना, तो लाइन पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट है, इक्वेशन हमें पता है, वहां से हम लिख लें। और प्लस जो हम नाभि लंब जो S1 ले रहे हैं उस S1 का कोऑर्डिनेट हम मान लें x y ही मान लें कि x y ही है, तो वहां से हम डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली वैसे हम यदि निकालना चाहें नाभि लंब की लंबाई, तो ये S1 S2 इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए वैल्यू ऊपर पुटअप करें, इसकी वैल्यू पुटअप करें, दैट इज योर नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द नाभि लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ द फोकस। तो ये यहां से अब अगेन हम क्वेश्चन पर ही चलना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहें, देखें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यदि हम देखना चाहें नाउ क्वेश्चन नंबर यदि हम फर्स्ट देखें इस टाइप के क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज फर्स्ट टू 6 यानी फर्स्ट टू 6 सेम पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में बी डिफरेंट बट जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है यानी जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 6 तक सेम निकालना है। क्या क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी शीर्ष पूछ रहा है, और फोकी यानी नाभि, तो ये दो चीज का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। नाउ थर्ड पर चले, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। इसेंट्रिसिटी जैसा कि अभी हम लोगों ने ये जो हाइपरबोला का डेरिवेशन अभी देख रहे थे वहां हम इसेंट्रिसिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं किया,
इसेंट्रिसिटी सेम है, सेम एज वेल एज पैराबोला। जैसा कि पैराबोला में हम इसेंट्रिसिटी निकालते थे, इट इज डिनोटेड बाय ई एन इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारा जो रेशियो होता है, यानी ओरिजिन से नाभि के बीच की दूरी, ओरिजिन से नाभि यानी फोकस की डिस्टेंस टू द ओरिजिन टू वर्टिसेस डिस्टेंस। तो जो वर्टिक्स यानी शीर्ष की जो दूरी होती है और केंद्र की जो दूरी होती है, उन दोनों दूरियों का जो रिलेशन होता है, अनुपात होता है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। हिंदी में इसको उत्केंद्रता लिखते हैं, केंद्रता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। तो ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ लास्ट में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मींस नाभि लंब। ये लेटस रेक्टम जो लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड नाभि लंब। यही हमारा नाभि लंब है। क्या है, नाभि लंब। और इट इज ऑल वी हैव ऑलरेडी नो दैट, क्या ये जो लेटस रेक्टम होता है, नाभि लंब, ये इक्वल टू हो जाता है 2b² डिवाइडेड बाई a। तो हमें इस क्वेश्चन में जो जो निकालना है हम क्लियर कर लिए। अब यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ से इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, x² बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको कंपेयर कर देंगे, यानी बाई कंपेयरिंग वी फाइंड, हम क्या करते हैं, पाते हैं, प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त करते हैं कि a इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या मिल गया, 4 मिल गया, एंड b इक्वल टू क्या मिला, b इक्वल टू मिल गया 3। तो a b यदि मिल गया तो हम यहीं से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्या फाइंड आउट कर लें, c की वैल्यू। तो हमारा c की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो c इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं। तो c इक्वल टू हमें क्या क्या मिलेगा, हमें पता है कि b इक्वल टू रूट c² माइनस a², रूट हटाते हैं यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगा b², यानी c² इक्वल टू b² प्लस a², ये मिलेगा ना। तो ये यदि हमारा मिल गया तो यहाँ से c इक्वल टू हम लिख सकते हैं b² प्लस a²। वैल्यू पुट अप करते हैं तो b और ab का वैल्यू यानी 16 प्लस 9 यानी आ गया √25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो b की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी हमें क्या क्या मिल गया, c की वैल्यू। और c की यदि वैल्यू मिल गया तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी लिख सकते हैं एंड वर्टिसेस भी लिख सकते हैं। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट यानी वर्टिसेस, इसका कोऑर्डिनेट हम देखते हैं तो क्या था, a0 एंड माइनस a0, यही होता था ना। तो a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्या है 4। तो ये हमारा आ जाएगा 4, 0 एंड -4, 0। तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लिए। और यदि वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, हम c की वैल्यू भी निकाल रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी यदि निकालना चाहें, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, b एंड 0 और माइनस नहीं c, 0 एंड माइनस c, 0, यही तो फोकी होता है।
c की वैल्यू ऑलरेडी अभी हम देखे थे 5 निकाले थे, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 5,0 और नेक्स्ट में हो जाएगा -5,0। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए वर्टिसेस एंड फोकी। अगेन हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट निकालना था इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं E = C/A। तो यहां से वैल्यू पुट अप करते हैं डायरेक्टली, तो C की वैल्यू आ गया है 5/4। तो ये हमारा C की वैल्यू भी आ गया, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि C की वैल्यू अभी हम देखे थे तो प्लस माइनस आया था। तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी निकल गया। नाउ अगेन क्या निकालना था, नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम निकालना था। तो लेटस रेक्टम इक्वल टू भी हम ऑलरेडी यहां लिख रखे हैं 2b²/a, और b की वैल्यू हमें पता है कितना है 3। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 × 2 यानी कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा आ गया नाभि लंब की लंबाई यानी लेटस रेक्टम इक्वल टू ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 डिवाइडेड बाय 4 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9/2, यानी अगेन इसको यदि कैंसिल आउट करना चाहें तो आ जाएगा 4.5। तो ये हमारा निकल गया, नाभि लंब की लंबाई भी निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 we can solve similarly, ठीक है ना। तो 1 से 6 तक के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आना नहीं चाहिए। यदि आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को नोट करके या नंबर नोट करके कमेंट किया जा सकता है। वी कैन ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और नाउ अदर टाइप के क्वेश्चन देखें इन दिस एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 to 16 सिमिलर क्वेश्चन रखा है। 16 तो है नहीं बल्कि 15, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, यानी इक्वेशन ऑफ, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और वो इक्वेशन सैटिस्फाई होना चाहिए किससे, गिवन कंडीशन से, यानी इससे। तो ये हमारा यहाँ दे रखा है वर्टिसेस ±2 0, अगेन दिया है फोकी ±3 0। वी कैन सॉल्व वेरी इजी, ठीक है ना। यदि इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखें तो हम वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिख रखे थे ±C0, लिखे थे ना, नहीं A0 ±A0, और फोकी का क्या होता है ±A0, ये होता है, ठीक है ना। तो यहां से बाय कंपेयरिंग हम फाइंड आउट कर लिए क्या कि वैल्यू ऑफ A इक्वल टू हो गया ±2 और वैल्यू ऑफ C इक्वल टू हो गया ±3। तो ये दो वैल्यू यदि हमें पता हो गया है तो हम बहुत ही आसान तरीके से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, B की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि B की वैल्यू निकल गया तो हमें इक्वेशन पता है क्या, अभीष्ट समीकरण हाइपरबोला का पता है x² डिवाइडेड बाई a² -y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। तो हम a² और b² की वैल्यू वहां पुट अप कर दें, दैट इज योर सॉल्यूशन, वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल के ही हल कर सकते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है ऑलरेडी, क्या पता है, b इक्वल टू क्या होता है, √C² - a², ये होता है ना।
तो यहाँ यदि हम वैल्यू रखते हैं तो ये क्या मिल गया, c² यानी 9, तो ये हमारा हो गया 9 माइनस a² यानी 4, ये इक्वल टू आ गया कितना, रूट में 5। तो b की वैल्यू हमें मिल चुका है 5, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, तो we can write the equation of hyperbola by using कौन सा, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो नॉर्मल इक्वेशन जो होता है वो हम लोग देख रखे हैं, क्या ये हो जाता है x² डिवाइडेड बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। तो यहाँ हम a और b की वैल्यू को यदि पुट अप करें तो ये क्या हो जाएगा, x² बाई a², a की वैल्यू है 2 यानी ये हो गया 4 माइनस y² बाई b², तो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू है √5 यानी b² इक्वल टू प्योर 5, तो ये हो गया 5 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। इस तरह से इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 11.4 का सारे के सारे क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड itself। if you have any trouble in any equation then you can comment to write the number of question only and I try to solve that question या attempt that question in the next video। लेकिन एक और इसके साथ ही आग्रह है कि ये जो अभी हाइपरबोला का डेफिनेशन या जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा, ये करने या समझने से पहले कृपया मेरी नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट नहीं पहले की वीडियो जो परवलय की है, कोनिक्स चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड जो वीडियोज हैं, कृपया उसका अवलोकन अवश्य कर लें ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।